आपका WBC काउंट बढ़ा हुआ आया है। WBC में आपका WBC है 1,06,000 और प्लेटलेट है 2 लाख। तो अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो हमारे को लगता है कि आपको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। तो घबराने की बात नहीं है। ल्यूकीमिया शब्द से 2020 में डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। अब हम समझेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्या होता है। देखिए, आपका बोन मैरो है, उसमें लाल खून, पीला खून और सफ़ेद खून है। सफ़ेद खून 100 बनता था, 100 मर जाता था। अब वो 1000 बन रहा है और सिर्फ 10 मर रहा है। तो क्या होगा? सेल इकट्ठे हो गए तो उसने लाल खून को बिठा देंगे और प्लेटलेट को बिठा देंगे, तो उससे सिम्टम्स आएंगे। बट क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग है, जैसे हमने नाम क्या कहा था, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो ये स्लो ग्रोइंग है, इसलिए आपका ब्लड और प्लेटलेट कम नहीं हुआ। आपको सिम्टम्स सिर्फ थकावट के थे और आपकी तिल्ली बढ़ी हुई थी और आप अपना टेस्टिंग किसी और कारण से कराने गए, उसमें WBC बढ़ा हुआ आ गया। तो इसमें स्टेज की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कैंसर का नाम सुनते हैं हम 1990 के दशक में चले जाते हैं। पर है 2020, हमारे पास आईफोन है, हमारे पास सब चीजें हैं। तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ऐसा ब्लड का कैंसर है, घबराना नहीं, ऐसा ब्लड का कैंसर है जिसमें मैं एक गोली खा के ठीक हो सकता हूं। और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया क्यों हुआ मुझे ये नहीं पता, पर मैं क्या कर सकता हूं मुझे ये पता है। कब से हुआ इसका आंसर नहीं है। क्या इसकी स्टेज होती है? स्टेज, हाँ, एक टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की स्टेज समझते हैं, वैसी स्टेज मत समझिए। क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज और ब्लास्ट फेज में है, क्योंकि आपके ब्लास्ट 5% ही हैं। और हम आपका बोन मैरो टेस्ट कराया था और एक PCR की जांच हुई थी, जिससे BCR-ABL का पता चला कि 9वें क्रोमोसोम से 22वां क्रोमोसोम जुड़ गया, इनफिडिलिटी हो गई, इसकी वजह से सेल ज्यादा बनने लगे। तो हमारे को पता चल गया कि ये CML है। तो हमारे को ये सारी चीजें पता करने के बाद ये समझ में आ गया कि आपके सेल ज्यादा बन रहे हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर ये CML ऐसा कैंसर है जो डिस्टिंक्शन नंबर 1 पाता है बहुत सारी चीजों में। किस किस चीजों में? 1970 में पहली बार, 60 में पहली बार पता चला कि 922 क्रोमोसोम की वजह से CML होता है। पहली बार ऐसा कैंसर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योर हो जाता था। और 2000 के दशक में पहला कैंसर, ब्लड कैंसर, जिससे हम डर जाते थे, घबरा जाते थे, भयभीत हो जाते थे, पहली बार हमें पता चला कि एक गोली खाके, जिसे हम टारगेटेड मेडिकेशन कहते हैं या टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर कहते हैं, वो खाके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरह हम अगले 20 से 25 साल तक निकाल सकते हैं। और जैसी आपकी उम्र है, 35 साल की आपकी उम्र है, 25 साल की उम्र है, ये इसी वर्ग में ज्यादा होता है। महिला और पुरुषों में एक ही अनुपात से होता है। पर जो वर्ग है, जो एज ब्रैकेट है, वो बहुत 70 साल की उम्र में हो सकता है। पर जो अमूमतः लोग आते हैं वो आपकी उम्र में आते हैं। तो ये दवाई इसी तरह से बनाई गई है कि आपके रूटीन कामों को, आपके फिजिकल टॉलरेंस को अफेक्ट ना करे। तो जरूरत है ये जानने की कि एक गोली, जिसे अपन इमैटिनिब कहते हैं, और 2008 में निलोटिनिब, डेसाटिनिब नामक दवाइयां आ गई। तो एक जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन से मोर पावरफुल थर्ड जनरेशन। तो आज हमारे पास दवाइयां बहुत सारी आ गई। तो ये वो दवाइयां हैं जिससे बाल नहीं गिरते, ये वो दवाइयां जिससे उल्टी नहीं आती, जिससे पतले दस्त नहीं लगते। बट ये कैंसर को कंट्रोल कर लेता है, कैंसर के लक्षणों को दबा देता है। WBC जो आपका 1,06,000 है, ये 4 हफ्ते में 5,000 पे आ जाएगा। और अगले 20 साल तक अगर हम एक गोली खाते रहें रोज, तो हम अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो CML से घबराने की आवश्यकता नहीं है। CML आज 2020 में उन कैंसरों की श्रेणी में आता है या सूची में आता है जिसमें हम एक गोली खा के नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। क्या सबको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है? नहीं। आज हमारे 90% CML के पेशेंट ओरल दवाई पे चल रहे हैं। CML में जब हम डिले करते हैं, दवाई को नहीं खाते हैं, जब हमारी बीमारी क्रॉनिक फेज से ब्लास्ट फेज में जाती है, तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। और आप मानेंगे नहीं, आप तो चलो हम अच्छी जगह पे बैठे हैं, आज भी गरीब तबका 8 से 10% का ब्लास्ट फेज में आता है, तब हमारे को उसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे को यह समझना जरूरी है कि क्रॉनिक फेज में, जो आपका कैंसर क्रॉनिक फेज में है, उसे घबराए ना, गोली नियमित रूप से खाएं, रोज खानी है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गोली छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग कभी पैसे की वजह से, कभी किसी वजह से हम छोड़ देते हैं। तो सोचिए,
2000 में जो दवाई 1 लाख रुपए महीने की आती थी, आज वो 3000 रुपए की आती है। तो कैसे समय जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे दवाइयां सस्ती होती जाती है। गवर्नमेंट आपकी दवाइयों के लिए, अपने नागरिकों के लिए वो दवाइयों को कम रेट्स में लाती है ताकि लोग ज्यादा जी पाए। तो आपका कर्तव्य क्या है? रोज एक गोली आपको खानी है, वो इमैटिनिब की हो या डेसैटिनिब की हो, रोज एक गोली अपने नियमित रूप से खानी ही खानी है। आंधी आए, तूफान आए, भगवान आए, दवाई नहीं छोड़नी। दवाई नहीं छोड़ेंगे तो पक्की बात है आप अच्छे चलते रहेंगे। फिर इसके साथ मॉनिटरिंग करनी है। 3 महीने में BCR ABL की जांच करनी है। तो हर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने पे BCR ABL की जांच होगी। ये 36% जो आया है, इसको 3 महीने पे लेस देन 10%, 6 महीने पे 1% और 12 महीने पे 0.01% होना आवश्यक है। टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट आपको सब अच्छा गया, सब डॉक्टर साहब सबसे अच्छा टारगेट क्या है? आपका BCR ABL 0.0032% आ गया, 0.0032% आ गया तो हम तब दवाई बंद करने की चेष्टा कर सकते हैं, पर वो ट्रायल चल रही है। तो ये बात तो मानेंगे कि सर 2020 में आज जो सूर्योदय है, पर 2024 का सूर्योदय 2020 के सूर्योदय से अच्छा होगा, तो हम क्यों घबरा रहे हैं? 35 साल के हो, 2025 तक, 2030 तक, क्या पता ऐसी चमत्कारी दवा हो जो आपको क्योर कर दे। तो जरूरत है CML में अपने नियमित रूप से दवाई खाने की, हर 3 महीने पे जांच करवाने की और अपना जीवन खुशहाल तरीके से जीने की। इस तरीके से हम CML जैसे ब्लड कैंसर को कंट्रोल कर पाएंगे और अपना नॉर्मल जीवन यापन कर पाएंगे। थैंक यू।